हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि ए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा ए से ए में परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है कि कह रहा है कोष्टक में एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, जो आर है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 10, जबकि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करे ए से। आर को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो आप देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो समुच्चय P और Q ले रहे हैं। इनके बीच पहले हम संबंध बना रहे हैं। तो संबंध कैसे होता है, ये होता है आपका P से Q में अवयव को क्रमित युग के रूप में लिखना। तो ये हो जाता है आपका, यहाँ पे समुच्चय देखिए x कॉमा क्या होता है, y होता है। जो हम कहेंगे कि जो x है वो क्या है, समुच्चय P से है, और y है वो समुच्चय Q से बिलोंग करेगा। ये आपका होता है। और ये क्या होता है, ये आपका प्रथम घटक होता है। प्रथम घटक होता है जो समुच्चय A से लिया जाता है। और ये आपका द्वितीय घटक होता है, द्वितीय घटक जो समुच्चय B से लिया जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, इसको हम लिख लेते हैं समुच्चय A में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। ये आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। अब और प्रश्न में कह रहा है कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है किसके, r से। और ये जो r है आपका क्या है, x प्लस 2y बराबर में 10। और जबकि कह रहा है प्रश्न में कि x कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए a से। अब हमें क्या करना है, इसको एक संबंध बनाना है, उसको क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखना है। तो देखिए ये समीकरण है, x प्लस 2y बराबर में कितना है, 10 है। तो यहाँ से हमें y का मान निकालना है। x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स और बटा में 2। अब आपका x आपका क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 रखना है। तो देखिए x हम क्या कर देंगे, ऐसा संख्या रखेंगे जिससे y हमें प्राकृतिक संख्या मिले। तो देखिए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9। तो 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4.5। तो 1 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 2 से भाग देंगे तो 4। तो यहाँ से जो हमें y प्राप्त हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, x यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं 3 रखेंगे तो फिर दशमलव के रूप में आ जाएगा, हम 4 रखेंगे। तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे y, यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं, 10 में से 4 बटा 2, तो 6 और बटा में 2 काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से y हमें कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, x 5 नहीं रखेंगे क्योंकि x 5 रखते हैं तो फिर दशमलव के रूप में आ जाएगा। 6 रखेंगे तो y देखिए 10 में से 6 क्या, कितना बचा, 4 बचा, 2 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या है। अब हम क्या करेंगे, x क्या करेंगे, 7 रखेंगे तो भी दशमलव के रूप में आ जाएगा, 3/2 दशमलव के रूप में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 8 रखते हैं। तो 10 में से 8 गया 2, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ये भी प्राकृतिक संख्या है। अब अगर हम 9 रखते हैं, 9, तो 1/2 0.5 आ जाएगा। तो फिर हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। 10 रखेंगे तो 10 में से 10 का शून्य, शून्य शून्य में 2 से भाग देंगे तो शून्य आ जाएगा, तो अभी हमें प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। तो जो हमारा आर संबंध बना, आर ए से ए में, आर जो संबंध बना ए से ए में, ये बन गया कोष्टक में 2, 4। जब हमने 2 रखा तो 4 मिला। फिर यहाँ पे कोष्टक में जब हमने 4 रखा तो क्या मिल गया, 3 मिल गया y। और फिर कॉमा कोष्टक में जब हमने 6 रखा तो y हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। और जब हमने 8 रखा x तो हमें y कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।